इंसानियत को शर्मसार करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार कुछ ऐसी खबरें सामने आ जाती हैं जो झकझोर देती हैं, परेशान कर देती हैं, हैरान कर देती हैं। हर खबर के कई पहलू हुआ करते हैं। इस खबर को लेकर भी पूरे देश में अब एक अलग तरह से चर्चा का माहौल है और इस पर लगातार बातचीत हो रही है, अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो एक बात यह है कि एक व्यक्ति जिसकी बहन की मौत हो गई थी, ये ओडिशा का मामला है। ओडिशा का मामला है, ओडिशा के क्योंझर जिले का मामला है। वहां पर एक व्यक्ति की बहन की मौत 2-3 महीने पहले हुई थी। उस बहन के खाते में जिसकी मौत हो गई थी तकरीबन 20,000 रुपये थे, 19,500 रुपये बैंक खाते में मौजूद थे। ये व्यक्ति अपने बहन के जो उसके खाते में पैसे थे उनको निकालना चाहता था बैंक से। मालीपोसी गांव में जीतू मुंडा नाम है। ये कंधे पर कोई जिंदा इंसान नहीं है और मरा हुआ इंसान भी नहीं है, बल्कि कंकाल उस इंसान का, उसकी बहन का कंकाल है। इस खबर ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। लेकिन यहां पर बहुत सारे अभी सवाल खड़े होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। हुआ यह था कि जीतू मुंडा अपनी मृत बहन कालरा मुंडा का कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया। जीतू की बहन की मौत तकरीबन 2-3 महीने पहले हुई थी। उनकी बहन के खाते में करीब 20,000 रुपये जमा थे। जीतू का कहना है कि जब वो बैंक में पैसे निकालने के लिए पहुंचा तो बैंक कर्मचारियों ने उसे ये कहकर भेज दिया कि अगर पैसे चाहिए तो खाता धारक को लेकर आओ, जिसका खाता है उसको लेकर आओ। जीतू का कहना है कि मैंने बैंक वालों को बताया कि वो मर चुकी है, मेरी बहन अब जिंदा नहीं है, लेकिन वो मेरी बात नहीं समझी और वो कहते रहे कि नहीं, उसको लाना पड़ेगा। अब उसके पीछे बैंक वालों के अपने अपने नियमों की बात की जा रही है। अच्छा, नियम बड़े कई बार अजीब से होते हैं, कई बार अच्छे भी होते हैं। नियम बनाए तो इंसानों के लिए जाते हैं। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इंसानों के लिए हैं। इंसान हर एक चीज़ से फ़ायदा उठाता है। इंसानों को कंट्रोल में रखने के लिए नियम भी बनाए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जब इंसानियत कहीं पर मर रही हो, जब इंसानियत की मौत हो रही हो, तो वहाँ पर नियमों को दरकिनार कर दिया जाता है। तो शायद यहाँ पर हो सकता था बैंक वाले अपनी तरफ से जांच कराते, सारी चीज़ों को देखते तो ये नौबत ही नहीं आती। तो फिर हुआ क्या कि इनको कहा गया कि अपने जिसका खाता उसको लेकर आओ। अब बहन की मौत हो गई थी 3 महीने पहले, कब्र में दफनाया गया था। ये आदिवासी समुदाय से हैं। बहन की कब्र खोदकर भाई ने अपनी बहन का कंकाल निकाला और उस कंकाल को अपने कंधे पर रखकर बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 किलोमीटर तक चिलचिलाती धूप में पैदल पैदल ये बैंक पहुंच गए जीतू मुंडा। और बैंक जैसे ही पहुंचे तो वहां पर कंकाल देखकर हड़कंप मच गया। बैंक कर्मचारी हैरान रह गए, हुआ क्या। वहां पर जो मौजूद थे लोग, किसी की आंखों में आंसू आ गए, कोई परेशान था, हड़कंप मच गया बैंक में। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले को लेकर माहौल को ठीक करने की कोशिश की, शिकायत दर्ज की। जीतू मुंडा का कहना है कि उनको लगा कि अब शायद ये मुझसे ये कह रहे हैं कि बहन का शरीर दिखाने के बाद ही पैसे दिए जाएंगे। बैंक वालों के अपने नियम हैं कि भाई जो लीगल वारिस है उसको लाया जाए। भाई बेबस था, बेबस भाई ने बहन की कब्र खोदी, कंकाल को थैले में भरा और 3 किलोमीटर तक चलकर बैंक के दरवाजे पर पहुंच गया। हड़कंप मचा हुआ है, पूरे देश में चर्चा हो रही है। बैंक में इस मामले को लेकर निर्देश दिए गए हैं, जांच की जा रही है। अब सवाल यहां पर यह है कि एक खबर ये चल रही है कि 3 किलोमीटर ये व्यक्ति पैदल पैदल अपनी बहन के कंकाल को कंधे पर लेकर पहुंचा है। हम समाज के लोग हैं, हम समाज के लोग इस पर अफसोस कर रहे हैं कि बताओ क्या हालात हैं, हमारा सिस्टम कितना खराब है कि बड़े बड़े लोगों के लिए, बड़े बड़े पैसे वालों के लिए सारे नियम ताक पर रख दिए जाते हैं और एक गरीब इंसान को इस तरह से परेशान किया। बैंक वालों की गलती है, उसकी जांच चल रही है, कार्रवाई होगी। सरकार की तरफ से इस मामले पर संज्ञान लिया गया है। जो मंत्री हैं वहां के, उनकी तरफ से संज्ञान लिया गया है। और जो विपक्षी दल है वो कह रहे हैं कि आदिवासियों का यह हाल है, यहां पर कांग्रेस के, बीजेडी के नेता। लेकिन इस सबके बीच जो एक चर्चा हो रही है कि 3 किलोमीटर तक वो शख्स जीतू मुंडा अपनी बहन कालरा मुंडा का शव लेकर, कंकाल लेकर बैंक तक पहुंचे। इस 3 किलोमीटर के रास्ते में क्या एक भी इंसान नहीं मिला जो इस व्यक्ति को रोकता, इससे पूछता कि भाई परेशानी क्या है। अगर ये अपनी जिद पर अड़े हुए थे कि नहीं मुझको बैंक ही जाना, तो क्या एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला इस 3 किलोमीटर के रास्ते में जो किसी वाहन में, किसी गाड़ी में इनको पहुंचाने की कोशिश करता। अब हो सकता है कि पहुंचाने की कोशिश की भी गई हो सकता है की भी गई हो, लेकिन लोग डर जाते हैं कि भाई कौन अपने ऑटो में, कौन अपनी गाड़ी में, कौन अपने स्कूटर पर, मोटरसाइकिल पर इस तरह से किसी के कंकाल को लेकर जाए। तो फिर सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि पुलिस कहाँ थी। क्या इस 3 किलोमीटर एक आदमी पैदल 3 किलोमीटर चलता है, और वो भी बूढ़ा आदमी,
तकरीबन 3 किलोमीटर चलने में ज़्यादा से कम 15-20 मिनट तो लगेंगे। 15-20 मिनट तक क्या किसी ने पुलिस को भी सूचना नहीं दी कि पुलिस पहुंचती, रास्ते में इसको रोकती? हालांकि ये बंदा, ये जो शख्स हैं जीतू मुंडा, ये बैंक पहुंच गए और इन्होंने वहाँ पर अपनी बहन का शव दिखाया कि देखो जी, कंकाल दिखाया, देखो जी मेरी बहन मर चुकी है, आप कह रहे थे कि उसी को लेकर आओ जिसका खाता है, तो लो मैं लेकर आ गया। अब सवाल ये है कि इनके पास इनकी बहन का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं था और ना ही उत्तराधिकारी के कागजात थे। इस लिहाज से देखा जाए तो बैंक वालों की बात कि वही नियम है, जो उत्तराधिकारी है, नॉमिनी है, उसको लेकर आओ। अब बैंक वाले या तो झूठ समझ रहे थे या वो समझ चुके थे, लेकिन वो परेशान कर रहे थे गरीब व्यक्ति को, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस घटना ने सभी को सन्न कर दिया, हैरान कर दिया है। हो सकता है कि अच्छा, इनका ये भी कहना है कि मैं बार बार जा रहा था बैंक के अंदर, मैं समझा रहा था कि मेरी बहन नहीं है, उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी, ऐसे तो पैसा नहीं मिलेगा। अब नियम बहुत सारे होते हैं बैंक में, नॉमिनी के नियम होते हैं, लेकिन इस घटना की वजह से पूरा समाज एक तरीके से परेशान है। उनको नहीं पता था जीतू मुंडा को कि नामित जो बारिश होते हैं वो कौन होते हैं, किस तरह से बैंक का सिस्टम होता है। अब बैंक वाले या तो इन्हें समझाने में असफल रहे या फिर ये बैंक वालों को समझाने में असफल रहे। ये घटना हम सबको एक सबक दे रही है, सभी को, बैंक वालों को भी और सभी को, कि भाई इस तरह के अगर मामला सामने आ जाए तो फिर थोड़ा सा संजीदगी दिखानी चाहिए, हालात को समझना चाहिए। पता नहीं कब जाकर कौन सी दिक्कतें सामने आ जाएं, कौन किस हालात में है, किस तरह से परेशान है। और ये अपनी बहन के जो प्रमाण पत्र थे उनको ये अभी ठीक से उनको दिखा नहीं पाए, और उसके बाद इनके सामने बहुत सारी दिक्कतें सामने आ गई हैं। जांच का आदेश दे दिया गया है, बैंक की तरफ से कहा जा रहा है कि अब मदद की जाएगी, लेकिन मदद तब क्यों की जाती है जब सब कुछ बिगड़ जाता है। ये घटना चौंकाने वाली है और ये सभी के लिए सबक है कि नियम कई बार अगर इस तरह से लोग मुसीबत में हो तो नियमों को दरकिनार किया जा सकता है, जो दरकिनार हो सकते हैं, जिन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है। ये अपने आप में एक बिल्कुल ही अलग तरह का मामला है, बिल्कुल अलग तरह का, कि कोई कंकाल निकाल कर अपनी बहन का बैंक में पहुंच गया। फिर जिस बहन का कंकाल निकाला गया था उनका बाद में फिर पूरे परंपराओं के साथ अंतिम संस्कार किया गया, बाद में उनको कब्र में दफनाया गया। अब देखना होगा कि इनको पैसे कब मिलते हैं और इस मामले में किस तरह की कार्रवाई होती है।